अनिल सांगवान की बात करें हम, अनिल सांगवान ने अपने पिता की याद में, चौधरी सुब्बे सिंह की याद में भव्य स्टेडियम का निर्माण करवाया है। लगभग ये स्टेडियम 50 करोड़ के आसपास की लागत से जाएगा। लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, 15 एकड़ में ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। चौधरी सुब्बे सिंह की याद में, पिता की याद में ये स्टेडियम उन्होंने चौधरी सुब्बे सिंह की ये भव्य स्टेडियम बनवाया है। अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे, हम लोगों से बातचीत करवाते हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है यहाँ, इस हालात में यहाँ स्टेडियम बनाना ये त्याग और तपस्या के रूप में अपने पिताजी के नाम से उन्होंने स्टेडियम बनाया। इसका आने वाले टाइम में समाज को फायदा मिलेगा। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी थी और उस व्यवस्था को पूरा करने का काम भाई अनिल ने किया है। सरकार का काम ये जो आम नागरिक करवा रहा है, जो अनिल जो सांगवान है, जो आपकी ऐसा है, सरकार का लेट लपेटे का काम है, सारे काम पेंडिंग और अनिल भाई ने तो युद्ध स्तर पे इस काम को कराया है और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेडियम तैयार कर दिया। भोज करने वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर 2 पैसा धर्म में लगा के अच्छा कर्म करके इलेक्शन लड़े और क्या चाहिए। एक तो लंबा साहब आप सांगवाना का तो नहीं माने, अगर शक्कर में से काम कोई दिक्कत को नहीं, कहीं बढ़ चढ़ के कहीं काम कर रहे हैं, सारा ही सांगवान कोई भी होता है। हम इसको बहुत बढ़िया बताते हैं, आगे भी करता रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये अनिल सांगवान जी के बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम है। ये एक छोटे से जमींदार के बच्चे होकर इतने यहाँ तक आए, हमें बड़ा गर्व है और हम चाहते हैं भगवान से दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी गिरे और इसी प्रकार से धर्मार्थ का काम करते रहे। पैसा तो दुनिया कमाते हैं, पैसा कमाना फितरत है, हर आदमी पैसे की तरफ भागता है, लेकिन उसका सदुपयोग हो। इसने अपने पैसे का गाड़ी ईमानदार कमाई का सदुपयोग करा समाज के हित में, नौजवान बच्चों के हित में। तो मैं तो भाई को मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे होनहार नौजवानों को आगे आना चाहिए समाज को कुछ देने के लिए। कुछ लोग तो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, होली या दिवाली सदा मातम बनाते हैं, झूमती है दुनिया उन्हीं की रागनी पर जो चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजारते हैं जो मन में ठान लेते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2028 के अंदर जो ओलंपिक गेम होंगे, इसमें इस स्टेडियम से जो भी प्रैक्टिस करेगा वो गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। दान देता है, ये कोई राजनीति की साइड में नहीं जाता, इसमें कोई राजनीति नहीं दे दिया। 2 करोड़ रुपया जीव। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे चौके विजय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं डोका हरियाणा में और ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य का चरखी दादरी जिले में आता है। अनिल सांगवान की बात करें हम, अनिल सांगवान ने अपने पिता की याद में, चौधरी सुब्बे सिंह की याद में भव्य स्टेडियम का निर्माण करवाया है। लगभग ये स्टेडियम 50 करोड़ के आसपास की लागत से जाएगा। लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, 15 एकड़ में ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। चौधरी सुब्बे सिंह की याद में लगभग 15 एकड़ में अनिल सांगवान कालवाला जो कंपनी उस कंस्ट्रक्शन के डीओ हैं, संचालक हैं, मालिक हैं, पिता की याद में ये स्टेडियम उन्होंने चौधरी सुब्बे सिंह की ये भव्य स्टेडियम बनवाया है। अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे, हम लोगों से बातचीत करवाते हैं क्योंकि तमाम लगभग पूरे यहाँ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी से 10,000 के आसपास यहाँ लोग आए हुए हैं। भोजन की व्यवस्था 10,000 लोगों की और स्टेडियम क्रिकेट के अलावा रात को भी यहाँ मैच होंगे और इसके साथ साथ कबड्डी, हर खेल स्टेडियम यहाँ तैयार हो रहा है। पंचायत ने अभी और भी ज़मीन दी है, पंचायत से बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा हम 5-10 एकड़ और देने वाले हैं इस स्टेडियम के लिए। अनिल सांगवान ने कहा कि चाहे आप 50 एकड़ दे दीजिए, स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा, सबसे पहला ऐसा स्टेडियम बनेगा जहां हर सुख सुविधा होगी। चौधरी सुब्बे सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है यहाँ, राजनेता कोई नहीं है यहाँ। सामान्य वर्ग के और बुद्धिजीवी, कर्नल, अफसर और प्रशासनिक अधिकारी ये बहुत है यहाँ पे। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं और सांगवान खाब के प्रधान हैं सोमवीर सांगवान, उनसे बातचीत करते हैं। सांगवान साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये क्रिकेट स्टेडियम शायद ऐसा चरखी दादरी में कहीं नहीं है, ऐसा भिवानी में नहीं है, जो रात को मैच हो लाइट में, साथ साथ स्टेडियम के साथ साथ हर जो यहाँ खेल खेला जा सकता है। पीछे और बना दिया गया है, 6 करोड़ लग चुके हैं, कहते हैं ये तो 50 करोड़ पे जाएगा पूरा मसला। 15 एकड़ ज़मीन में स्टेडियम बनाया जा रहा है और एक नॉर्मल घर से ज़मीन से निकले अनिल सांगवान जो आपके गोत्र से ही आते हैं। ऐसा है, मैं भाई अनिल कुमार को शुभकामना देता हूँ और उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है यहाँ, इस हालात में यहाँ स्टेडियम बनाना ये त्याग और तपस्या के रूप में अपने पिताजी के नाम से उन्होंने स्टेडियम बनाया। इसका आने वाले टाइम में
समाज को फायदा मिलेगा। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी थी और उस व्यवस्था को पूरा करने का काम भाई अनिल ने किया है। और इस इलाके में बहुत से पहले भी बहुत खिलाड़ी हुए हैं। इलाके के अंदर प्रतिभा है, उसको निखारने का काम 4 चांद लगेंगे और आने वाले टाइम में हमारे युवा बच्चे यहाँ से प्रेरणा लेके कोचिंग लेके आगे बढ़ेंगे, दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। सांगवान साहब आप विधायक भी रह चुके हैं, सांगवान साहब के प्रधान हैं, पूरे भारत में जाते हैं, फैसला करते हैं। सरकार के पास पैसा है, कलम है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा निर्माण कभी पैसा आ गया तो पूरा नहीं हो पाता ऐसा। और इन्होंने झटके से पूरा काम करवा दिया, तो ये सरकार चाहे तो 2 मिनट में करवा सकते। सरकार का काम ये जो आम नागरिक करवा रहा है, जो अनिल जो सांगवान है, जो आपकी बात करता है, ऐसा है, सरकार का लेट लपेटे का काम है, सारे काम पेंडिंग और अनिल भाई ने तो युद्ध स्तर पे इस काम को करा है और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेडियम तैयार कर दिया। तो बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग लिए कोचिंग मिलेगी, उसके लिए बहुत जल्दी व्यवस्था होगी, तो इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में बेहतर मिलेगा और यहाँ से प्रेरणा लेके बच्चे आगे बढ़ेंगे। सांगवान साहब की बात और पूछूंगा, पैसा आपने भी काफ़ी खर्च किया है, करोड़ों अरबों रुपये आपने धर्म के कार्यों में लगाए हैं। कई लोगों को हजम नहीं हो रही है, कई लोग चर्चा बनी रहती है, अनिल जो सांगवान हैं, जो कालवाला कंपनी के इंडस्ट्री मालिक हैं, ये तो चुनाव लड़ेंगे। भाई चुनाव लड़ेंगे तो आप लड़ लीजिए, कम से कम काम तो अच्छा कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये भोज करने वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर 2 पैसा धर्म में लगा के अच्छा कर्म करके इलेक्शन लड़े और क्या चाहिए, अच्छे आदमी आ गए, यही तो है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है कि ऐसे युवा आगे आने चाहिए और जो जिनकी सोच है कुछ करने की, समाज को कुछ देने की, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आप भी यहाँ प्रधान मौजूद हैं। एक तो लंबा साहब सांगवाना का तो नहीं माने, अगर शखर में से काम कोई दिक्कत को नहीं, कहीं बढ़ चढ़ गए कहीं काम कर रहे हैं, सारा ही सांगवान कोई भी होता है। आप पीछे देखा होगा, सांगू धाम पे देखा होगा आपने, अब ये यहाँ देख लो और कॉलेज में देख लो, जहाँ जहाँ भी आप देखोगे सांगवान बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये खोया हुआ हीरा अनिल के रूप में मिल गया है, जो बबलू बोलते हैं प्यार से इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक इतना मेहनती लड़का है जिसकी कोई नहीं, और धार्मिक कामों में इसकी बड़ी भारी रुचि है शुरू से ही। तो ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे इलाके के लिए, उसने एक ये तोहफा दे दिया हमें। लेकिन तोहफा तो दे दिया, लेकिन लोगों का हजम तो नहीं हो रहा ना। अभी जी सांगवान साहब सोमवीर जी खर्चा करते हैं तो कहते हैं तो राजनीति कर रहे हैं, अब अनिल के बारे में भी चर्चा शुरू होगी है तो राजनीति कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। आप ये बताइए, राजनीति कौन नहीं करता, वोट देता है वो भी राजनीति कर रहा है, किसी पार्टी की दे रहा है तो वो राजनीति की कर रहा है ना। राजनीति करना तो हर आदमी का अधिकार है, वोट देने का जिसका अधिकार है उसको राजनीति करने का अधिकार है। अच्छा आदमी राजनीति में आ गए, अच्छे काम करेगा, धर्म के काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, क्या दिक्कत है किसी को। और वो तो लोगों की कुछ 1-आधा% लोगों की सोच होती है, दूसरे को देख कर जलते हैं जैसे, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो चौधरी सूबे सिंह स्टेडियम अपने पिताजी के नाम से बनवा दिया, 101 लाइब्रेरी बनवा चुके हैं भारत के अलग अलग कोने में। क्या कहेंगे जिसको लेके कहीं कि आपका कोई बेटा ऐसा काम कर रहा है, पैसा सबके पास है, लेकिन पैसा लगाने की हिम्मत चाहिए, दिमाग चाहिए, नेक नीति चाहिए। ऐसे हीरो हमारी सांगवान में बहुत हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है अनिल, जगह जगह लाइब्रेरी और स्टेडियम बना रहा है। एक हीरो के पास भी खड़े हैं, ये हमारे पुराने हीरो हैं, हमारी सांगवान काम में हीरो बहुत हैं, उभर के बहुत आते हैं। और सोमवीर सांगवान ने तो वो काम किया है जो अभी अनिल सांगवान पीछे पीछे चल के उसको पूरा करेगा। तो लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? लोगों को तो पेट में गुड़गुड़ होने लगे ना, गुड़गुड़ कैसे हो, एक बार गुड़गुड़ होगी पास सीधा हो जाएगा, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसे लड़के हमारे पास में आएंगे तो पेट साफ हो जाएगा, गुड़गुड़ नहीं रहेगी। चौधरी सूबे सिंह के पिताजी के नाम से स्टेडियम को लेके क्या कहेंगे, और आपने खुद गांव में पहुंचे आज, तो ये क्या कहेंगे? हम इसको बहुत बढ़िया बताते हैं, आगे भी करता रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है जी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। भाई साहब पंखों से कुछ नहीं होता, बाबा ने सही कहा है। हाँ, तो आप कहते हैं मैं अनिल के बारे में क्या करें, जिनकी आदत होती है ना आलोचना करने के, वो करते रहेंगे। सुन, तो ये स्टेडियम ऐसा बना है, शायद यहाँ भिवानी, महेंद्रगढ़, शायद हिसार तक भी लोग यहाँ खेलने के लिए रात को आना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा स्टेडियम कहीं नहीं है जो ये जो घास रात की जो व्यवस्था चारी बाउंड्री सारे जीएम यहाँ रात को हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे, लगभग 6 करोड़ लग चुके हैं 15 एकड़ में, कहते हैं और भी काफी पैसा लगना है। और भी लगेंगे, ये बढ़ता रहेगा दिन दोनी रात चौगनी। मालिक इनको जो संसद बुद्धि दे, हिम्मत बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन पैसा सबके पास है, लगा कोई नहीं पाता। ये अनिल सब अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के 7 पीढ़ी के बारे में। और ये तो जी आदमी के अलग अलग सोच होती है। कोई तो पैसे को लग धर ले और कोई खुला भगाओ, ये तो मालिक की देन है। और ये दिन दोनी रात चौगनी अब वो तरक्की करेगा। हमारा तो यही आशीर्वाद है, अब ये आगे बढ़ते चले हम इनको यही आशीर्वाद देते हैं। जी क्या कहेंगे? ये अनिल सांगवान जी के बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम है। ये एक छोटे से जमींदार के बच्चे होकर इतने यहाँ तक आए, हमें बड़ा गर्व है। और हम चाहते हैं भगवान से दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और इसी प्रकार से धर्मार्थ का काम करते रहे। हमारी इससे यही आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, आगे भी अनिल सांगवान जी ऐसे ही करते रहेंगे। सांगवान साहब, हाँ बाबू आपसे जानूंगा, पैसा अपने भी पानी की तरफ है, अरबों खरबों रुपया, आज जोड़ते द्वारापति होते आप, तो अनिल सही रास्ते पे चल रहा है या फिर आगे आके कोई दिक्कतें हैं? ऐसा है, आत्मा की भोगे शांति, और शांति मिलती है शुभ कर्मों से। कोई भी आदमी हो अच्छा कर्म करता है तो उसको सेटिस्फाई होता है। और इन्होंने जो रास्ता चुना भाई अनिल ने, ये हिंदुस्तान का भविष्य के लिए, चाहे एजुकेशन हो चाहे खेलों का मामला हो, पूरा योगदान दे रहा है। पैसा तो दुनिया कमाते हैं, पैसा कमाना फितरत है, हर आदमी पैसे की तरफ भागता है, लेकिन उसका सदुपयोग हो। इसने अपने पैसे का गाढ़ी ईमानदार कमाई का सदुपयोग करा समाज के हित में, नौजवान बच्चों के हित में। तो मैं तो भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे होनहार नौजवानों को आगे आना चाहिए समाज को कुछ देने के लिए। सांगवान साहब, जब नेता भीड़ इकट्ठी करते हैं तो एक बार आती जरूर है, लेकिन वो तो भी इतनी नहीं आती, कुर्सियाँ खाली हो जाती है आधे घंटे बाद। यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ लगभग 5000 से ज़्यादा लोग हो गए, फिलहाल अभी आ रहे हैं 10,000 हो जाएंगे। तो ये लोग अब तक बैठे हुए सुबह से शाम तक, तो ये कौन सी भीड़ और वो कौन सी भीड़ होती है? ऐसा ये आत्मिक लगाव है, ये सम्मान है। वो स्वार्थ वशीभूत होकर मामला है, अपने स्वार्थ के लिए लोग जाते हैं, स्वार्थ के लिए नेता लोग बुलाते हैं। तो उसमें इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये प्रैक्टिकल है, ये जिस प्रकार थ्योरी होती है वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में खरगोश के 4 टांग होते हैं, थ्योरी में पढ़ते रहे लेकिन एक बार उठा के देख ले सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। ये लोग प्रैक्टिकल में हैं। और प्रैक्टिकल मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ 24 का सवाल करता हूँ मुन्ना साहब का। कुछ लोग तो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, होली या दिवाली स्वतः मातम बनाते हैं, झूमती है दुनिया उन्हीं की रागनी पर जो चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजारते हैं जो मन में ठान लेते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2028 के अंदर जो ओलंपिक गेम होंगे, इसमें इस स्टेडियम से जो भी प्रैक्टिस करेगा वो गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। 2028 में भविष्यवाणी कर दी। इनके ये छड़दादा पुत्र हैं। दाताराम इनके दादाजी हुआ करते, बहुत बड़े परिवार से थे। उसके दादा भी ऐसे थे? हाँ जी, बहुत तगड़े परिवार से थे और ऐसा ही थे। ऐसा ही हाँ जी। और चौधरी शिवलाल रुद्रोल से था इनका, उनका बड़ा मेल जोल था। मैं उनका पोता हूँ चौधरी शिवलाल का, रुद्रोल से। हाँ जी, रुद्रोल से बहुत बड़ा संघर्ष करा करते, बड़े वो दानी आदमी थे दोनों। दाताराम हाँ जी। तो क्या कहेंगे, दादा के रास्ते पे पोता दादा की रास्ते पर छठी पीढ़ी जो है ना, उसी हिसाब से आ गई। क्या बात है। हाँ। क्या नाम था इनके दादा का? इनका दाताराम। दाताराम। और दाताराम का होया वो नाम लिया जयलाल, और जयलाल का होया भूप सिंह, और भूप सिंह का लड़का होया सुबे सिंह, और सुबे सिंह का लड़का होया अनिल। इस पीढ़ी पर है ये। छड़ बुआ पड़ बुआ राजनीति में ब्याह रखी। चौधरी अत्तर सिंह का बाप ब्याह रखा था जी। मांडीवाड़ा का पिताजी ब्याह हुआ है यहाँ चौधरी दाताराम की लड़की को। तो राजनीति कराना ये तो। हाँ जी। अच्छा, एक बात मेरे समझ में, हाँ जी। आपसे क्लियर करते हैं, आज सुबह से लगभग 10,000 की संख्या होगी यहाँ पे। 15 एकड़ में स्टेडियम बना दिया, 50 करोड़ रुपए जाएगा सारा मसला ये। अब लोगों को
कुछ राजनीतिक लोग हैं, अन्य पार्टियां हैं, कोई वो राजनीति चिंता में पड़ गए यार ये राजनीति। दान देता है, ये कोई राजनीति की साइड में नहीं जाता। इसमें कोई राजनीति नहीं थी। दे दिया जो जी 2 करोड़ रुपया जीब विद्यालय में वहाँ लगा 1 दिया जी, करोड़ 2 रुपया करोड़ तो लगा दिया जी लाइब्रेरी का, और 1 करोड़ रुपया अभी लगा है जमीन के बारे में, जहाँ वहाँ बनेगी ना ये यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से 14 एकड़ ज़मीन ली है, उन्होंने खरीदी है पंचायत से, उसमें लगा दिए। ये तो हर जगह जूही में लाइब्रेरी खोल दी ने, और जो जूम खोल रखी है और गोपिंग खोल दी, हर जगह लगाता है। इसमें कोई वो नहीं है, राजनीति से कोई षड्यंत्र नहीं है। लोग अफवाहें उठाते हैं, बकवास करते हैं, और कोई तो लड़के में बंदे में दम है, बच्चा आपका बच्चे में दम है। हाँ जी दम है। मैं पैसा सबके पास है, लेकिन खर्च ना। उमेद सिंह बिजारनिया रुद्रोल से कह रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सच्ची है। और मेरा उसे पोते का नाता है, मैं उनका दादा लगता हूँ, ये उनके चाचा। ये आप चाचा हैं जी? आप रिटायरमेंट बहुत से? हाँ। नहीं, मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, मैम शुगर मिल से। तो बेटा देख लो, डंडे काट रहे आप। हाँ बिल्कुल काट रहा है, बिल्कुल नहीं स्वार्थ काट रहा है। इसकी क्षेत्र में काम करने की, पूरे क्षेत्र में काम करने की तमन्ना है इसकी। मैं गांव बरसाना से आया हूँ जी। तो बरसाना क्या गौशाला चलाते हैं? गौशाला के अंदर अटेला में गौशाला है, जो 6 गांव की गौशाला है, उसके अंदर भाई। आप यहाँ आए हो तो इतनी दूर से क्या प्यार प्रेम लेके आए? भाई के प्रेम की वजह से आए हैं। जब भी इनके पास में गौशाला के पैसे के लिए गए तो इस भाई साहब ने कभी भी यदि 2 लाख मांगे तो हमें 5 लाख रुपए दिए। एक एम्बुलेंस के लिए पैसा इन्होंने दिया, पहले बोला आप गाड़ी खरीद के लाओ, गाड़ी खरीदी गई, उसके बाद में इन्होंने एम्बुलेंस को बनवाया, उसके अंदर 13-14 लाख रुपए उसने उसमें दिए। आप इनके पास गए? हाँ जी। मतलब गौशाला के लिए गए थे? गौशाला भिवानी गए थे। गौशाला के अंदर जो पैसा 5 लाख रुपए थे, जब इनके पास भिवानी इनके ऑफिस में गए थे, वहाँ से इन्होंने 2 लाख की, यानी कि पूरी कमेटी गई आपके लिए? पूरी कमेटी गई थी। अच्छा, तो आपने क्या क्या डिमांड किया? 2 लाख रुपए के लिए डिमांड की थी, पर इन्होंने 5 लाख रुपए निकाल के दे दिए भाई साहब ने। और 2 लाख की डिमांड दे दिया, 5 लाख आपको रुपए दिए, बोला गौशाला के अंदर काम चलाओ। उसके बाद में जब अटेला गौशाला से मैं इनको फिर बुलाया गया, हमने बुलाया इनको, तो इन्होंने वहाँ एक एम्बुलेंस के लिए बोला था। तो गौशाला की तरफ से एम्बुलेंस के लिए इन्होंने पहले गाड़ी खरीदवाई, उसके बाद में उसके ऊपर एम्बुलेंस बनवाई। तो भाई साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। दानी सज्जन है और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। भाई जब भी जाते हैं तो काहे नहीं मोड़ते किसी का, भाई उसका मान सम्मान करते हैं। और फिर दूसरी साल फिर हुआ तो इन्होंने एक JCB के लिए ट्रैक्टर पर लगाने के लिए बोला था, उस पैसे के लिए भी ये 2-3 बार कह लिया, जब भी आप आते हो तो बोले मैं पैसा आपको दे दूंगा। तो के सारी गौशाला में ऐसा ही चल रहा है? हाँ जी, जहाँ भी जाते हैं, जो भी लोग इनके पास जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं और उनके गौशाला का सहयोग करते हैं। तो भाई का बहुत बड़ा योगदान है। और आज ये जो स्टेडियम बना है, इसके लिए भी बहुत बढ़िया काम किया है। जो आने वाले खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भविष्य बहुत बढ़िया होगा इनका। जी क्या कहेंगे? अनिल सांगवान काड़वाला कंपनी कंस्ट्रक्शन के संचालक हैं, MD हैं, एक कंपनी चलाते हैं और एक गांव का बच्चा इतना अच्छा कुछ बड़ा कर रहा है, तो क्या ऐसा जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इसने अपने पिताजी के नाम से कराया, बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात ऐसा है, भाई 36 बरादरी के लिए ग्राउंड है ये, कोई भी आओ, कोई खिलाओ, जैसे भी आओ, बहुत नेक नीति से काम करता है। और रही बात ये जो बात चली है, अगर भाई इलेक्शन लड़ेगा, ये तो भैया होता ही है, जो भी कोई अच्छा काम करेगा, हाँ कोई अच्छा काम करता है उसके लिए तो कोई टांग अड़ाएगा। दूसरी बात है, कोई अच्छा काम करेगा तो गलती भी होगी, भाई कोई काम करेगा नहीं, उससे गलती क्या होगी। तो इसलिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भाई अच्छा आदमी है। प्रेम ये है जी, इनकी बहुत ही हमने प्रशंसा सुनी है। दानी आदमी है और अपने पिताजी के नाम से, स्वर्गीय सुबेर सिंह सांगवान के नाम से इन्होंने जो 11 एकड़ में खेल स्टेडियम का तो आज उद्घाटन होने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। पूरे इलाके में इस बात की बड़ी खुशी है और इसका बार हर नौजवान भाई धन्यवाद करता है कि खेल के क्षेत्र में हमें बढ़ावा मिलेगा, खेलने की जगह उपलब्ध होगी। तो इन्होंने दानी वीर हैं, हर जगह दान की इच्छा रखते हैं, कोई जाता है तो हर एक आदमी को कुछ न कुछ देते हैं। तो भविष्य में भी इनकी सोच बहुत अच्छी सोच है, धार्मिक सोच है।
हाँ, अनिल सांगवान का ये बड़ा अच्छा काम है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे पैसे लगाते इसने। हरियाणा गौ माता के लिए भी हाँ करते हैं, बिल्कुल करते गए थे हम 2 लाख रुपए लेने, वो दे दिए 5 लाख और उसके बाद एक गाड़ी भी दे दी हमने। हाँ, बिल्कुल गाड़ी भी दे दी, पर लेकिन इसने काफ़ी गाँव में जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लाइब्रेरियाँ भी बनवाई हुई हैं। और मतलब जो है ना स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे गांव ने ज़मीन दे दी, गांव डोकारिया ने, और इन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसका बड़ा अच्छा सहयोग मिला और बहुत अच्छे आदमी है और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ रहेंगी। और आने वाले भविष्य में जो है ना बच्चे अच्छे तरीके से अगर खेलेंगे तो अच्छे जो है ना मतलब खिलाड़ी बन करके यहाँ से निकलेंगे। तो इसका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद हो। और जो है ना हम इसका गाँव की तरफ से बड़ा तहे दिल से अनिल सांगवान का स्वागत करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गाँव के लोग थे, बाहर हमने स्टेडियम दिखाया, बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करवाई। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही अगर अनिल सांगवान चुनाव लड़ता है इसमें क्या बुराई है? लोग कहते हैं कि राजनीति आप भी कर लीजिए, जो लोग कहते हैं ऐसी राजनीति भगवान सब करें, क्योंकि राजनीति करने में राजनीति बाद की बात है। पहले इन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, गौशाला के लिए खड़े रहते हैं, और साहब स्टेडियम, शिक्षा, कन्या की शादी, मकान बनवाना, हर सुख दुख में हर आदमी के साथ। और पूरे भारत में लगभग 150-200 लाइब्रेरियों का जो करोड़ों की लागत से बनती है वो बनवा दिए हैं। तो ऐसी राजनीति शायद ही सब नेता कर पाएँ, शायद ही पक्ष और विपक्ष के सारे नेता ऐसी राजनीति करें। तो गांव में ये सुख सुविधा कहीं ना कहीं 1 हफ्ते में ही हो जाएगी। तो अनिल सांगवान के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ऐसा दानी सज्जन बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें भी मौका मिला यहाँ डोका हरियाणा में पहुँचने का। यहाँ लगभग करोड़ों की लागत से स्टेडियम चौधरी सुबे सिंह सांगवान उनके पिताजी के नाम से स्टेडियम बनवाया, तो हम भी यहाँ पूछे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी विजय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।